रूस और यूक्रेन के बीच खत्म होगा युद्ध। अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता शुरू। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्यों है नाराज? रूस और यूक्रेन युद्ध पर शांति के लिए अमेरिका ने रूस के साथ बातचीत शुरू कर दी है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति इस पूरी चर्चा से नाराज नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 3 साल पूरे हो गए हैं। युद्ध के दौरान हजारों जानें चली गईं। इसके साथ ही दोनों ही देशों के कई शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गए। लेकिन अब इस युद्ध में अमेरिका शांति दूत बनकर सामने आया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही कहा कि वो युद्ध में शांति के लिए काम करेंगे। 18 फरवरी को पहली बार सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने यूरोप में फ्रीज की गई संपत्ति के रिलीज करने की बात भी कही थी। बताया जा रहा है कि रूस इस पैसे में से एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन के विकास में खर्च करना चाहता है। रूस उन इलाकों पर पैसा खर्च करेगा जो उसके कब्जे में है। रूस की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के बाद से फ्रीज कर दिया गया था। दरअसल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका की बाइडेन सरकार और यूरोप ने रूस पर कार्रवाई करते हुए कदम उठाया था। अमेरिका और यूरोप ने रूस के बैंक और वित्त मंत्रालय पर लेन देन की रोक लगा दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसके साथ ही अमेरिका के कई प्रतिबंधों का असर उसके व्यापार पर पड़ गया। हालांकि भारत और रूस के बीच इस दौरान व्यापार में काफी बढ़ोतरी भी देखी गई है। रूस ने इस दौरान चीन और भारत से लोकल करेंसी में व्यापार शुरू किया था। फिलहाल बात करें अगर रूस यूक्रेन युद्ध की, तो अब अमेरिका की नवनिर्वाचित सरकार शांति के लिए काम कर रही है। इसी को लेकर पहली बैठक दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में हुई है। रूस अब चाहता है कि उसकी फ्रीज संपत्ति का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के विकास में खर्च हो, वो भी उन इलाके में जो उसके कब्जे में हो। 3 साल से जारी इस युद्ध में कई लाख लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए। कई सैनिक, आम लोगों की जान तक चली गई। यूक्रेन के पूर्व के कई इलाकों पर रूस ने अपने कब्जे का दावा भी कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं सऊदी अरब में हुई मीटिंग के दौरान रूस ने क्या शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, रूस चाहता है कि यूक्रेनी सेना वहां से हटे जिन इलाकों पर रूस अपना दावा करता है। दूसरी शर्त, यूक्रेन नाटो में शामिल होने की मांग को ठुकरा दे। तीसरी शर्त है कि वेस्ट कंट्रीज और अमेरिका के प्रतिबंधों में ढील दी जाए। अब इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप का रुख बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई शर्तों के साथ शांति समझौता कराने की बात कही। ट्रंप रूस की तरफ झुक रहे हैं। अमेरिका की पहले की बाइडेन सरकार ने जो यूक्रेन की मदद की, वो सारी भरपाई यूक्रेन ही करे। इसके साथ ही ट्रंप रूस को फिर से G7 का सदस्य बनाने की सिफारिश भी कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो अपने पैसों का हिसाब लेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन के $500 मिलियन के रेयर अर्थ मिनरल देने की शर्त भी रखी है। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन अमेरिका की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका ने अपनी मदद रोकी तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। ट्रंप ने राष्ट्रपति ट्रंप जेलेंस्की को तानाशाह और कॉमेडियन तक कह डाला है। वहीं अब रूस और अमेरिका की वार्ता के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया। जेलेंस्की का कहना है कि वो अमेरिका और रूस की वार्ता और शर्तों को तभी मानेंगे जब यूक्रेन को नाटो देशों का सदस्य बनाया जाएगा। जेलेंस्की ने यहां तक कहा कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब युद्ध में शांति की वार्ता के बीच ट्रंप और जेलेंस्की आमने सामने नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि अमेरिका उनके देश पर युद्ध शुरू करने के झूठे आरोप लगा रहा। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी अरब में हुई शांति वार्ता में भी यूक्रेन और यूरोप को शामिल नहीं किया गया। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप अगर ये मानते हैं कि यूक्रेन में उनकी लोकप्रियता कम हो गई है तो वो चुनाव के लिए भी तैयार हैं। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि अपने देश में शांति के लिए वो अपना पद भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें नाटो में शामिल किया जाए। जेलेंस्की का कहना है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए एक गारंटी चाहते हैं। हमें अमेरिका से इसी गारंटी की जरूरत है। वहीं सऊदी अरब में हुई मीटिंग को भी जेलेंस्की ने मानने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध की शांति के लिए बात हो रही थी तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। वहीं जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर भी बातचीत की थी। इस बातचीत में दोनों देशों की लीडर्स ने बायलैटरल
बायलैटरल संबंधों को बढ़ाने और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर शांति के लिए काम करने की बात कही थी। इसी के बाद सऊदी अरब की राजधानी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका के विदेश सचिव और रूस के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। फिलहाल तो एक और रूस अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के राष्ट्रपति भी जल्द ही मुलाकात कर सकेंगे। यूक्रेन ने दूसरी ओर कहा है कि उसे नाटो देशों के समूह में शामिल किया जाए और उसके देश की सुरक्षा के लिए काम किया जाए। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर जो अपडेट आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।